नया घर मिला, बड़ा बगीचा। यह घर हमारे सपनों का घर था, जिसमें हरियाली से भरा एक बड़ा सा बगीचा था। मैं बहुत खुश हूँ, भागता फिरता हूँ, नई जगहें छानता हूँ। इस बगीचे में दौड़ते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आजाद हूँ। पेड़ों पर चढ़ता हूँ, फूलों को सूंघता हूँ। यहाँ के पेड़ और फूल इतने सुंदर हैं कि मैं हर दिन कुछ नया खोजता हूँ। अचानक उसकी नजर एक झाड़ी पर पड़ी। झाड़ी के पास कुछ अजीब सा था जो उसकी उत्सुकता को बढ़ा रहा था। झाड़ी में कुछ चमक रहा था। ब्राउनी उत्सुक हो गया। उसने सोचा, यह क्या हो सकता है। धीरे से झाड़ी के पास गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह क्या देखने वाला है। देखा तो अंदर एक खूबसूरत तितली बैठी थी। तितली इतनी सुंदर थी कि ब्राउनी की आंखें चमक उठीं। उसके पंख सोने जैसे चमक रहे थे। यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं था। ब्राउनी ने ऐसी तितली पहले कभी नहीं देखी थी। वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आंखें तितली पर टिकी रहीं और वह सोचने लगा कि यह तितली कहां से आई होगी। यह तितली कोई मामूली तितली नहीं थी। यह थी गोल्डी। उसकी चमक और सुंदरता ने उसे जंगल की रानी बना दिया था। दूर दूर तक मशहूर थी अपनी खूबसूरती और चालाकी के लिए। गोल्डी के पंखों का सुनहरा रंग और उसकी चालाकी ने उसे सबसे अलग बना दिया था। उसके पंखों की चमक किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। जब सूरज की किरणें उसके पंखों पर पड़ती तो वो और भी चमक उठती थी। लेकिन गोल्डी सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो खतरनाक भी थी। उसकी तीखी नजरें और चालाकी उसे एक खतरनाक शिकारी बनाती थी। जो भी उसके पास जाता वो उसे फंसा लेती। उसकी चालाकी और तेजी से कोई भी कीड़ा बच नहीं पाता था। काश ये मेरी दोस्त बन जाए। उसकी सुंदरता ने सबको मोहित कर रखा था। ब्राउनी को क्या पता था गोल्डी के बारे में। वो तो बस उसकी खूबसूरती में खोया जा रहा था। उसे नहीं पता था कि गोल्डी कितनी खतरनाक हो सकती है। वो तो बस उसकी खूबसूरती में खोया जा रहा था। उसकी आंखें गोल्डी के पंखों की चमक में डूबी हुई थीं। उसे देखता रहा, देखता रहा। गोल्डी की हरकतें और उसकी चमक उसे मंत्रमुग्ध कर रही थीं। वो नहीं जानता था कि उसकी यह मोहब्बत उसे मुसीबत में डाल सकती है। ब्राउनी के दोस्त थे चींटू चींटी और फ्लोरा फूल। वे हमेशा साथ रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक दिन उन्होंने गोल्डी के बारे में सुना था। गोल्डी एक खतरनाक शिकारी थी जो जंगल में आतंक मचाती थी। चींटू और फ्लोरा जानते थे कि गोल्डी कितनी खतरनाक है। उन्होंने कई कहानियां सुनी थीं कि कैसे गोल्डी ने कई जानवरों को नुकसान पहुंचाया था। जब उन्होंने ब्राउनी को गोल्डी के पास देखा तो वे बहुत डर गए। उन्हें चिंता होने लगी कि ब्राउनी को कुछ हो न जाए। ब्राउनी, रुको, उसके पास मत जाओ, वो खतरनाक है। गोल्डी के पास जाना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें तुम्हारी चिंता है। हमें यकीन है कि गोल्डी तुम पर कोई जादू कर रही है। वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है। अपने आप को बचाओ, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है। लेकिन ब्राउनी ने किसी की एक न सुनी। उसे अपने दोस्तों की चेतावनी पर विश्वास नहीं हुआ। वो तो बस गोल्डी को पाना चाहता था। उसकी आंखों में सिर्फ गोल्डी का ख्याल था और कुछ नहीं। उसके दोस्तों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ब्राउनी ने उनकी एक न मानी। वो गोल्डी के पीछे पीछे चलता रहा। क्या ब्राउनी को गोल्डी के खतरनाक इरादों का पता चलेगा या फिर वो उसकी चाल में फंस जाएगा? ये तो समय ही बताएगा। गोल्डी ब्राउनी को अपनी ओर आता देख मुस्कुराई। वो जानती थी उसका जादू चल गया है। जैसे ही ब्राउनी पास आया, गोल्डी ने अपने पंख फड़फड़ाए, एक चमकदार जाल बुना और ब्राउनी को उसमें फंसा लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब तुम मेरे हो, तुम मेरी सुंदरता के कैदी हो। चींटू और फ्लोरा ने सब देखा। वो तुरंत मदद के लिए दौड़े। सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे हुए। सबने मिलकर गोल्डी के जाल पर हमला किया। आखिरकार जाल टूटा और ब्राउनी अजैद हो गया। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब मैं समझ गया, खतरा कहीं भी हो सकता है। उस दिन के बाद ब्राउनी हमेशा अपने दोस्तों की बात सुनता था। उसे समझ आ गया था कि सच्ची दोस्ती दिखावे से कहीं ज्यादा मायने रखती है। गोल्डी से पीछा छूटा, सबक याद रहा। और इस तरह मैंने सीखा कि खूबसूरती धोखा दे सकती है और सच्चे दोस्त ही मुसीबत में काम आते हैं।